सतयुग में श्री अम्बरीश जो हैं वे भी श्री द्वारकाधीश की पूजा कर रहे हैं और द्वारकाधीश अम्बरीश के सेवित हैं। आजकल कांकरौली में जो विराजमान है, कहा जाता है मैंने वही स्वरूप जो है वो परंपरा से अम्बरीश का सेवित स्वरूप ही कहीं फिर बाद में श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्रों को प्राप्त हुआ। कहीं से आया मानी सेवा। ठाकुर जी तो बड़े कृपालु होते हैं, कोई कहीं सेवा होती है, सैकड़ों वर्षों तक सेवा होती है, आगे वंश नहीं है तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी को पधराना पड़ेगा। तो ठाकुर जी की सेवा तो अपने आप चलेगी, परंतु सेवा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए ये पता नहीं। तो अम्बरीश जो है वो अम्बरीश ठाकुर जी की सेवा करते रहे। तो सतयुग में भी मूर्ति थी, मूर्ति पूजा थी, शिवग्रह पूजा था। तो उसने दूसरा वरदान मांगा कि 3 प्रकार की अग्नि जो हैं इनमें औपासन अग्नि सब में है। औपासन अग्नि जैसे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ऐसे यज्ञ शिष्टार्थिनः सर्वे भुजन्ते। भगवद गीता में जो कहा गया कि जो ये पचन्ते आत्म कारणा ते भुजन्ते अहम पापा, कि जो अपने लिए रसो भोजन बनाते हैं और अग्नि को समर्पित किए बिना, वो ठाकुर जी को भोग लगाना ही है, तो अग्नि को समर्पित किए बिना जो स्वयं खाते हैं हवन किए बिना, वे पाप का भोजन करते हैं। इसलिए ठाकुर को भोग लगा करके ही, जहाँ यज्ञ समाप्त हो गए, यज्ञ के स्थान पर जब साक्षात यज्ञ पुरुष आ गए, सामने विराजमान हो गए, तो फिर उनको भोग लगा कर खाने का पद्धति हो गई। तो वो औपासन अग्नि थी। तो पहली अग्नि थी औपासन अग्नि। औपासन अग्नि नित्य पूजन और ठाकुर जी के भोग लगा करके यज्ञ शेष जो है उसको भोजन करना, वो एक पद्धति थी। और उसमें यज्ञ को शेष करने के बाद में जो ग्रहण किया जाएगा उसमें पाप नहीं होगा। दूसरे प्रकार की जो अग्नि थी वो होती है आयताग्नि। आयताग्नि का मतलब है कि विशेष प्रयोजन होने पर कोई अग्नि उसका आह्वान किया जाए, अनुसंधान किया जाए और अनुसंधान करके उसमें विशेष उस यज्ञ को करके फिर यज्ञ की समाप्ति पर उस अग्नि को समाप्त कर दिया जाए। ब्रह्मचारी के लिए औपासन अग्नि नहीं, क्योंकि उसका घर नहीं है, वो कहीं गुरुकुल में निवास कर रहा है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचारी की जो अग्नि है वो लौकिक अग्नि में ही वो हवन करता है। ब्रह्मचारी की अग्नि लौकिक अग्नि, परंतु गृहस्थी विवाह होने के बाद में, विवाह में जो चतुर्थी हवन की जो अग्नि है वो औपासन अग्नि है। वो औपासन अग्नि हमेशा रहेगी, आजीवन रहेगी। और उस अग्नि में पत्नी पहले यदि गई तो पत्नी का संस्कार औपासन अग्नि में होगा और उसके साथ में औपासन अग्नि समाप्त हो जाएगी। फिर पति जब पीछे मरेगा तो उसके लिए आहिताग्नि करके फिर आहिताग्नि में उसका संस्कार होगा, औपासन अग्नि चली जाएगी। पति पत्नी में जो भी पहले जाएगा उसके साथ में उपासन अग्नि जोड़ा जब तक रहेगा तब तक उपासन अग्नि रहेगी। फिर उपासन अग्नि, उपासना की जो अग्नि है वो किसी पहले जाने वाले के साथ में चली जाएगी। दूसरे का जो संस्कार है वो आयताग्नि से होगा। गुरु महाराज, ये जो सती प्रथा थी वो क्या मतलब नित्य प्रथा थी या फिर? नहीं, वो नित्य नहीं थी, नित्य नहीं थी। उसमें भी बड़े नियम थे। और औरव इत्यादि ऋषि जो हैं उन्होंने कहीं किसी राजा की पत्नी को कहीं रोका और उसमें अश्मक पुत्र का उत्पन्न जन्म हुआ और ये कहा तुम सती नहीं हो सकते हो, तुम गर्भधारण किए हुए हो। और सती में भी जो बिल्कुल युवती होती थी उनके लिए कहीं ये अनुमति थी, सभी के लिए अनुमति हो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो सती प्रथा तो गलत थी, वो थी नहीं। वो सती प्रथा तो मैंने बाद में उसको रोका गया और वो तो कहीं ना कहीं मैंने एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थी। और उतना तीव्रता निकटता प्राय कहीं देखी नहीं गई और उसमें कहीं अनावश्यक में जो लड़की है उसको जबरदस्ती चिता के साथ में बांधना और बांस से उसको उसकी चीख पुकार सुनाई नहीं दे इसलिए ढोल पीटना भी तो बहुत
कष्टकर था, वो गलत ही था। किसी किसी में वो तेज है, वो स्वाभाविक रूप में, जैसे अर्ची महारानी श्री पृथु महाराज के साथ में सती होकर के विराजमान हुई, वो बात अलग है, परंतु हर जगह वो ऐसा नहीं था। और उसका पूरी जगह विधान भी था, उसमें भी बड़ी किंतु परंतु थे और कंडीशनल थी। तो दूसरी हुई आयताग्नि, ये आयताग्नि बात हुई। तीसरी है दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि जो है वो कहीं अलग बात वस्तु है, और उसमें किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए वो दक्षिणाग्नि का प्रयोग। उसमें ऐसी परेशानी है कि उसमें यदि कहीं स्वर का तनिक सा भी अंतर आ जाएगा तो वो यजमान को मारने वाला हो जाएगा। दुष्ट शब्द स्वर तो जैसे वृत्रासुर के लिए मन वो हो गया कि मैंने कहीं तत्पुरुष समास न होकर के वो बहुवचन समास का निकला, और उसको फिर बदला अन्वाहार अनुआहार, मान बाद में उसका संशोधन कहीं किया। अन्वाहार विधान करने पर एक पुरुष का जन्म हुआ। तो नचिकेता ने यमधर्मराज से कहा कि महाराज आहिताग्नि के विषय में आप मुझे बताओ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो, ये दूसरा वरदान मैं मांग रहा हूं। उस समय नचिकेता ने, यमधर्मराज ने यज्ञ का जो विधान है कि कितनी इष्टियां लगाई जाएंगी, कितनी ईंटें लगाई जाएंगी, किस तरह से वेदी बनाई जाएगी, वेदी बना करके उसमें यज्ञ का कैसे अग्नि का अनुसंधान किया जाएगा, अग्नि आने का जो पात्र है उस पात्र में अग्नि लाई जाएगी, कहाँ से लाई जाएगी, कैसे ईशान कोण से, अग्नि कोण से उस अग्नि को वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, फिर उसमें ईंधन दिया जाएगा और भूर्भुवः कह करके अग्नि का कहीं स्थापन किया जाएगा, फिर अग्नि का ईंधन करके और फिर उसका परिमार्जन करते हुए विराजमान होगा। तो वो पूरी यज्ञ की विधि को उन्होंने बताई। पुष्कंडिका, अग्नि आधान, इन सब की विधि उन्होंने बताई। यमधर्मराज ने कहा तीसरा प्रश्न मानो तुम पूछो, तीसरा वरदान। तो उसने, उस बालक ने पूछा कि मरने के बाद में जीवात्मा कहाँ जाती है, ये होगा। यमधर्मराज बोले बेटा इस प्रश्न का उत्तर तुम मुझसे मत पूछ, इस प्रश्न के बदले मैं तुझे 100 गाय देता हूं, तू ले ले, इसके लिए मैं तुझे 1000 गाय देता हूं, ले ले। पर तो वो ऐसा पक्का निकला प्रश्न करने वाला कि नहीं गुरुजी मुझे यही प्रश्न का उत्तर चाहिए, मुझे न गाय चाहिए, न धन चाहिए, न राज्य चाहिए। यमधर्मराज ने उसे राज्य सारा बड़ा लोभ देना चाहा, परंतु उसने नहीं चाहा। जैसे ध्रुव जी को नारद जी ने लोभ दिखाया कि तुझे राज्य दिखा दूं, परंतु ध्रुव जी ने कहा ना, पिता की गद्दी रद्दी हो, मैं तो गोपाल जी के चरणारविंद की चौगद्दी के ऊपर बैठूंगा। तो ऐसे ही यहाँ पर उसने आत्मा के स्वरूप के विषय में जानना चाहा कि आत्मा कब तक एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर, दूसरे को छोड़ करके तीसरे शरीर में जाती रहेगी और कब शरीर के बंधन से वह मुक्त होगी। तो कारण शरीर जब नष्ट होगा, माने मैं देह हूँ यह भ्रम उसका जब समाप्त हो जाएगा, मैं प्रकृति हूँ ये भ्रम जब उसका समाप्त होगा तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं तो एक देह छूटेगा, दूसरे देह में ममता हो जाएगी, दूसरे देह में जाएगा। इसलिए तब यमधर्मराज ने उस बालक की निष्ठा देख करके आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया और ये कहा आत्मा प्रकृति से अलग है। उस समय वो जो बालक था वो कह रहा है, जब यमधर्मराज के पास में वो आ रहा था तब वो सोच रहा है कि पिताजी मुझे यम को देना क्यों चाहते हैं, मृत्यु को देना क्यों चाहते हैं। उस समय उसने कहा बहुनाम अस्मि प्रथमा, बहुनाम अस्मि मध्यमा। वहां से है ये वही की वेद की ऋचा है ये।
कि मैं बहुतों में प्रथम हूँ, बहुतों में मध्यम हूँ, बहुतों के पीछे हूँ। तो ये प्रथम होना, मध्यम होना, पीछे होना, ये सर्वदा तुलनात्मक है, ये कभी भी आत्यंतिक नहीं है। और कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई हमने ये गरीबी की रेखा खींची है, इसके नीचे वाला गरीब है तो इसके ऊपर वाला अमीर है, ये कभी भी नहीं होता है। बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति भी महागरीब हो सकता है यदि उसके मन में संतोष नहीं है। और एक फक्कड़ बाबा जी वो भी महा अमीर हो सकता है क्योंकि उसके मन में संतोष है, और वो किसी चक्रवर्ती राजा को भी नहीं पूछेगा तो कौन होता है, मेरे पास में तो आत्मधन है। तो यहाँ पर भी यही कहा कि जो नायिका कहीं ज्येष्ठा है कहीं कनिष्ठा है, ये आपेक्षिकी है, किसी की तुलना में कोई हो सकती है, ये अन्य नहीं है, ये आपेक्षिकी होकर के विराजमान है। कन्या मुग्धैव सा किंतु स्वीया अन्यो उभे बुधई मुग्ध मध्यादि वेदेनो षड्वेद परिकीर्तते। कन्या को तो अलग छोड़ दो, वो तो सदा ही मुग्धा रहेगी, परंतु दूसरी जो हैं वे ऊढ़ा अनूढ़ा इन दो भेद से, और ऊढ़ा अनूढ़ा में भी वे तीन भेद जो हैं, कहीं प्रखरा, कहीं मध्या और कहीं मृद्वी, ये तीन भेद से माने वो धीरा अधीरा और धीरा धीरा, इन तीन भेद से ये क्षय हुई। और ये कहीं मध्या नायिका में मुग्धा मध्या और प्रगल्भा, इनमें तो मध्या और प्रगल्भा के 6 और 6 12 भेद हो गए, और 3 भेद ये मिलाकर के 15 भेद वहाँ पर इस तरह से कहीं हुए। गुरु महाराज, वो लास्ट वाला श्लोक रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो दूसरे भक्तों के लिए संक्षिप्त में एक बार आप बता देंगे उसका अर्थ? ठीक है, एक तो कन्या हो गई, हाँ, तो मध्य प्रौढ़े द्विशत भेद है, मध्या प्रौढ़े इनमें 12 भेद हो गए। और कन्या जो है, कन्या स्वीया और प्रौढ़ा, ये मुग्धा की 3 प्रकार हो गए, तो 12 और 3 15 हो जाएंगे, ऐसे ही कहने का मतलब है, तो खास बात नहीं थी, ये 15 हो जाए। कन्या को कन्या ही मानेंगे। कन्याओं में भी जिनको श्री श्याम सुंदर ने वस्त्रहरण लीला में गंधर्व विधि से स्वीकार कर लिया, वे स्वीया हो गई, और जिनको स्वीकार नहीं किया है, श्याम सुंदर में परम प्रीति है, वे परोढ़ा हो गई। जिनका सगाई कहीं दूसरी जगह हो गई है, वे परोढ़ा हो गई। तो कन्या स्वीया और परोढ़ा ये हो करके 3 भेद हो जाएंगे। जिनके विवाह हो गए हैं वे विवाह हो गए, माने सगाई होने पर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंतर आ जाता है शास्त्र की विधि में। उस समय भी 3 दिन का सूतक पिंडु है, यह सगाई वागदान हो जाए, हाँ शास्त्र में 3 दिन का कहीं हो जाएगा, 10 दिन का नहीं होगा पर 3 दिन का होगा। ये तो वागदान जो है वो वागदान होने का इतना, इसलिए उसको परोढ़ा के अर्थ में केवल सगाई हो गई है, और सगाई यदि वागदान पूरा हुआ, माने सुपारी दे करके, जैसे कन्या के पिता ने कहा कि कन्या विषय तो निश्चिंतो भवो, ये यदि कह दिया है तो फिर माने फिर वहाँ पर शास्त्र की फिर कलम आगे चालू हो जाएगी। पर वागदान पूरा होना चाहिए, वागदान एक शास्त्रीय विधि है, वो जरूर होनी चाहिए विवाह। तो ये अब जितनी भी नायिकाएं हैं वे सब 8 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। अभिसार का 1, वार्षिक सज्जा 2, उत्कंठिता 3, खंडिता 4, विप्रलब्धा 5, कलहांतरिता 6, पुरोषित भर्तृका 7 और स्वाधीन भर्तृका 8। ये 8 प्रकार की नायिका हैं, इनके उदाहरण दे रहे। अभिसार का मतलब है जो स्वयं श्याम सुंदर के पास में अभिसार करे और श्याम सुंदर को अपने पास में अभिसार कराए,
स्वयं करे या कराए, कोई भी जो है उसका वो अभिसार का है। श्री चंद्रावली जी श्याम सुंदर के पास में अभिसार करती हैं और राधा रानी अपनी कुंज में श्याम सुंदर को बुलाती हैं। ये दोनों में अंतर है। राधा रानी में भाव है मदीयता भाव, तुम मेरे हो, इसलिए तुमको चल के आना पड़ेगा। चंद्रावली जी के हृदय में भाव है मैं तुम्हारी हूं, इसलिए वे श्याम सुंदर के पास में जाते हैं। तो या विसारे थे कांतम स्वयं बा अभिसरती अपि, जो कांत को अभिसार कराए और स्वयं भी अभिसार करे, उसका नाम अभिसार का है। अभी अभिसार का दो प्रकार के हैं, ज्योत्सनी और तामसी। माने शुक्लाभिसार का, ज्योत्सना माने शुक्लाभिसार का, और तामसी माने कृष्णाभिसार का। ये दो प्रकार की नायिका होती है। तामसिया, सो ज्योत्सनी तामसियान योग्य वेशाभिसारिका, जो यान योग्य वेशाभिसारिका। ज्योत्सनी और तामसी दो प्रकार की हैं, जो यान वेश, उनके जाने का जो उपयुक्त जो वेश है उसको धारण करके विराजमान होती हैं। शुक्लाभिसार का शुक्ल स्वरूप धारण करके सफेद साड़ी चमकीली उनको धारण करके जाएगी, जिससे कि चांदनी में वो छिप जाए। और कृष्ण अभिसार का नीली श्याम साड़ी धारण करके फिर जाएगी, अंधेरे में छिप जाए। इसलिए ये योग्य वेश अभिसार, यान के योग्य माने जाते जाते समय ऋतु के योग्य और परिस्थितियों के योग्य वेश को धारण करने वाली है। सभी नायिकाएं हो सकती सभी हो सकती है। ये इनमें जो 15 नायिका की नहीं, सबकी सब ऐसी ऐसी हो सकती है। शुक्लाभिसार का, कृष्णाभिसार का। सफेद रंग रिफ्लेक्ट करता है और काले रंग को कहा गया है वो ऑब्जर्व करता है, सारे रंगों को पीता है। तो प्रकाश को पीने के कारण काला रंग की साड़ी धारण करके जाती हैं, और प्रकाश को कहीं प्रकाश में प्रकाश मिल जाए इसके लिए श्वेत साड़ी धारण करके भी जाती है। लज्जिया स्वांग लीने निशब्दाखिल मंडना, जो अभिसार का है वो लज्जा पूर्वक चलती है। स्वांग लीने वो अपने अंगों को छिपा करके रखती है, अपने अंगों को प्रकाशित नहीं करती है। निशब्दा, वो शब्द नहीं करती है। ऐसे अखिल मंडना, उसके चूड़ियों की खनक, नूपुर जो है उनका झणत्कार, किंकड़ी जो है उनका शिंजन कहीं नहीं हो। तो नूपुर का शिंजन, किंकड़ियों की मैंने कमर की कौदनी जो है उसकी झणत्कार, हाथ की चूड़ी जो है उनका झणत्कार, उनका शिंजन जिसमें नहीं हो, गले के आभूषण भी बजने वाले नहीं हों, ऐसे आभूषणों को धारण करके वो जाती। तो निशब्द अखिल मंडना, सारे मंडन उनको धारण किए हुए। कृताव गुण था, अपना मुंह ढाक करके रखती है कि एक कोई देखे तो पहचान नहीं पाए कौन है। घूंघट था, पहचानने में नहीं आई कौन की बहू है। स्निग्धैक सखी युक्ता, और स्नेह करने वाली विश्वसनीय किसी एक सखी के साथ में वो युक्त होती है। भीड़ भाड़ लेकर के नहीं चलती। किशोर जी चले भीड़ भाड़ लेकर साहब, किशोर जी का तो पूरा प्रोसेस चलता है। आगे आगे वृंदा जी जा रही हैं मार्ग बताती हुई। अभिसार में हाँ, अभिसार में हाँ। फिर उसके बाद में नानी मुखी जी, कौंदी जी, ये उनके आगे चलेंगी। सबसे पहले वृंदा, फिर नानी मुखी, कौंदी ये पीछे चलेंगी। फिर श्री राधिका उनकी दाहिनी ओर, श्री उनकी बाईं दाहिनी ओर श्री ललिता, बाईं ओर विशाखा।
ये उसमें चलेंगे। उसके आगे फिर रंग देवी जी, सुदेवी जी, फिर इंदुलेखा जी, तुंग विद्या जी, ये 8 जो सखी हैं वे फिर चित्रा जी और चंपकलता जी, ये 8 सखी चलेंगी। पीछे श्री रूप मंजरी जी चलेंगे। उन रूप मंजरी के मध्याह्न में तो सूर्य पूजन की थाली लेकर के चलेंगे रूप मंजरी जी, और सायंकाल के समय अब प्रदोष काल में चमक करते हैं श्री रूप मंजरी चलेंगे। उनके पीछे श्री श्री परात्पर गुरुदेव भी चल रही हैं। उनके पीछे श्री गुरु मंजरी चल रही है, परम गुरु मंजरी। तो उनके पीछे गुरु मंजरी, गुरु मंजरी के पीछे फिर नव मंजरी जो है वो नव मंजरी जा रही है। सबके ऊपर पंखा करती हुई, जितनी भी जा रही हैं उन सबके ऊपर चमक करती हुई पंखा करती हुई, कहीं छिप करके जा रही हैं, जहाँ छिपकर की जरूरत नहीं है वहां पर प्रकट होकर के सब जा रहे हैं। और सब मुख्य युद्धेश्वरी उनको छिपाती हुई चलेंगे कि भीड़ में कहीं वो दिखे नहीं, ये उनको छिपाती हुई चले। वो मध्याह्न में और उस लीला में, मैंने प्रदोष लीला में, दोनों का अलग अलग सुने। तो लज्जा स्वांग लीले, स्वांग लीनेवो, लज्जा में अपने अंगों को छिपा रही हैं। निशब्दा अखिल मंडना, निशब्द अखिल मंडन वाली हैं। कृतागुंठा, ये मंडन स्वाभाविक रूप से निशब्द है या वो ऐसे चल रही है कि वो नहीं, मंडन माने आभूषण। हाँ, वे निशब्द हैं। मतलब स्वाभाविक ही, स्वाभाविक माने ऐसे आभूषण ही पहने हैं कि वो आवाज नहीं करे। आभूषण ऐसे पहने कि आवाज नहीं करे। जैसे कह रही हैं कि जानी तेन हरिर यथा मम मनः कंदर्प कंडूम इमाम माम प्रीत्या विसरत्ययम सखी यथा कृत्वा त्वयि प्रार्थना चातुर्यम तरसा प्रसारे तथा सस्नेह मासाद्यतम यावत् प्राण हरो न चंद्र हतकः प्राची मुखिम चुंबती। बोले अरे सखी जल्दी से निकल चल। जानी तेन हरे यथा मम मना, श्री हरि को ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पर अभिसार करने के लिए आई हूँ। अपनी ऐठ भी तो रखनी है भले उत्सुक है पर तो अपनी ऐठ तो रखनी है, कहीं लौटा नहीं आ जाए। तो अपनी गुरता रखने के लिए कह रही हैं कि जानीते न हरे, वो मेरे चित्त को हरण करने वाला कहीं मेरे मन की बात नहीं जान ले। मम मना, मेरे मन की बात क्या है? कंदर्प कंडूम इमाम, कंदर्प की, कामदेव की खुजली, मन उत्सुकता मेरे हृदय में जो है उसको कहीं वो जान नहीं जाए, क्योंकि अपनी गर्मा रखनी है, अपनी लवता नहीं आनी चाहिए। माम प्रीत्या विसरत्ययम सखी यथा कृत्वा तथा प्रार्थना। तो श्याम सुंदर के पास में जाना तो सही तू, परंतु कुछ इस तरह से रखना कि मेरा गौरव बना रहे, मेरी ऐठ बनी रहे। माम प्रीत्या अभिसरती, मेरी प्रीति को दिखा करके, मुझसे प्रीति को बढ़ा करके, अभिसरती माने वो आगे बढ़े, मेरे साथ में अभिसार करे। और तथा कृत्वा तो ही प्रार्थना, वह तेरी उल्टी प्रार्थना करने लगे कि अरे कुंदलता श्याम सुंदर कहाँ हैं, वो कृष्ण प्रिया जी किस कुंज में हैं, जरा बता दे, मुझे बता दे। ऐसे कह करके तो ये प्रार्थना कृत्वा, वे उल्टे तुझसे प्रार्थना करके हा खा करके पूछें, श्याम सुंदर मुझे ज़्यादा समय फुर्सत नहीं है, मुझे जाना है, मेरी सखी जो है वो वहाँ पर कोई मेरी प्रतीक्षा देख रहा है, मेरी सखी कहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं अब तुमसे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ, मुझे जल्दी है।
ऐसा कह करके। और श्याम सुंदर उस समय कह रहे हैं, अरे रुक जा रुक जा, कहाँ हैं? और उस समय बात बात में मुंह से उगाल देना कि मुझे वो कमल कुंज में जाना है, कि मुझे जो अशोक कुंज है उस अशोक कुंज में जाना है, वहां पर मेरी सखी बैठी है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। उसने मना किया कि बताना मत। ये और तमाशा है। उसने मना किया कि बताना मत, मैं कमल कुंज में जा रही हूँ, वहां पर बैठी है, मैं तुमको बताऊंगी नहीं कि वो कहाँ है। ऐसे तो सखी कृत्वा तो प्रार्थना, तुमसे प्रार्थना करके श्री श्याम सुंदर बताएं, चातुर्यम तरसा प्रसार है, तुम ऐसा चातुर्य प्रसारित करना, यथा सस्नेह मासाद्यतम, जिसे स्नेह सहित आसाद्यतम श्री श्याम सुंदर को तुम मेरे पास में ले आओ, और यावत प्राण हरो, श्याम सुंदर मेरे पास में पहुंच जाए, यावत प्राण हरो न चंद्रहत कहा। अरे सखी, मेरे साथ में तो 1000 बैरी हैं, और सबसे बड़ा बैरी तो ये चंद्रमा है, चंद्रहत का, ये दुष्ट चंद्रमा, जो कि यावत प्राण हरा, मेरे प्राणों को ही हरण करने वाला, मेरे प्राणों का दुश्मन, ये चंद्रहत का है, ये दुष्ट चंद्रमा, यावत प्राची मुखम चुंबती, जब तक पूर्व दिशा के मुख को चूमे, अर्थात पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हो, उसके पहले ही श्री श्याम सुंदर को मेरे पास में मिला देना। पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हो जाएगा तो फिर आने जाने में असुविधा होगी, इसलिए चंद्रमा उदय हो उसके पहले ही श्री श्याम सुंदर को मेरी कुंजी में पथरा देना, ले आना। कितनी उत्कंठा है, और कितनी उत्कंठा, और उसमें भी ऐट। ये हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ हो रहा है, और याचक होना और ऐंठ दिखाना दोनों एक साथ हो रहा है। नहीं तो जो याचक है वो ऐंठ नहीं दिखा सकता है, भिखारी का भी ऐंठ नहीं दिखा सकता है। Beggars cannot be beggars are not choosers। परंतु यहाँ पर वो भी ऐंठ भी है, तो वो भी दिखा रहे। दोबारा, जानी तेन हरि यथा मम मना, हरि मेरे मन की बात को, मन की कंदर्प कंडुति, माने मेरे मन में जो उत्कंठा है उसको नहीं जाने। माम प्रीत्या विसरत्ययम सखी यथा, मुझे प्रीति पूर्वक श्री श्याम सुंदर अभिसारण करें, और तुझसे उल्टी प्रार्थना करने लगे कि किशोरी जी कहाँ हैं? बोले मैं नहीं बताऊंगी, उन्होंने मना किया है, अब मैं कमल कुंज में जा रही हूँ। तो ऐसे कहीं संकेत दे करके श्री श्याम सुंदर को श्याम सुंदर प्रार्थना करेंगे और तुम उनको बता देना। चातुर्यम तरसा प्रसार है, ऐसा चातुर्य प्रसारित करना, तथा सस्नेह मासाद्यतम, जिसे श्री श्याम सुंदर तम सस्नेहम आसाद्य, मेरे पास में श्री श्याम सुंदर स्नेह पूर्वक पहुंच जाए। यावत प्राण हरो न चंद्रहत कहा, जब तक ये दुष्ट चंद्रमा प्राची दिशा की ओर नहीं पहुंच जाए और प्राची दिशा को नहीं देखने लगे। अब श्वेत अभिसार का वर्णन कर रहे हैं। इंदस्तुंदल मंडल प्रथयते वृंदावने चंद्रिका, सांद्रा सुंदर नंदनो ब्रजपते त्वद्भीति मुद्वीक्षते, त्वं चंद्रांचित चंदनेन खचिता क्षौमेन चालंकृता, किम वर्तमन निर्विंद चारु चरण द्वंदन संधिस्यसि। अरे सखी, इंदुस्तुंदिल मंडला, इंद्र अपने तुंदल माने गोल मंडल से तौद निकल रही है, जिसकी मैं तौद गोल निकलेगी, मैं कर लो गोल मटो। तुंदल 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 माने गोल, हाँ। इंदु माने चंद्रमा, कैसा चंद्रमा? तुंदल मंडला, जो गोल मटोल चंद्रमा है। प्रथयते वृंदावने चंद्रका, वो वृंदावन में अपनी चांदनी फैला रहा है, पूर्णिमा का चंद्रमा। सांदा सुंदरी नंदन, अरे सुंदरी, सांदान सुंदरी नंदनो ब्रजपते त्वद्भीतिम उद्वीक्षते,
ब्रजपते नंदना, माने श्री नंद बाबा का पुत्र, वह त्वद्वीथिम उद्वीक्षते, वह तेरे मार्ग को देख रहा है। मार्ग कैसा है? सांग्राम, बड़ी गहराई के साथ में तेरे मार्ग को देख रहा है। तो नंदनो ब्रजपते, ब्रजपते नंदना माने श्री श्याम सुंदर, तो सांग्राम वीथिम वीक्षते, तेरी मार्ग को गंभीरता से देख रहे हैं। त्वं चंद्रांचित चंदनेन खचिता, इसलिए इस समय तू अपने श्रीअंग के ऊपर चंदन लगा करके विराजमान हो जा। चंदन लगाने का में चांदनी में खो जाएगी, इसलिए चंद्रांचित चंदनेन, तू कपूर से, चंद्र कहते हैं कपूर, कपूर से मिश्रित जो चंदन है उससे खचित होकर के विराजमान हो जा। क्षौमेन चालन करता, और सफेद जो साड़ी है उससे आवृत होकर के तू विराजमान हो जा। क्षौ माने रेशमी, रेशमी साड़ी से जो छाया, धूप छाया की साड़ी है, वो धूप छाया की साड़ी से अलंकृत होकर के विराजमान हो। किम वर्तमने अरविंद चार चरण द्वंद्व संदिश्यति, आज अपने अरविंद चार चरण द्वंद्वम, अरविंद के समान, कमल के समान सुंदर जो चरण द्वंद्व हैं, उन चरण द्वंद्वों को वर्तमान माने इस मार्ग के ऊपर किम न संदिश्यति, क्यों नहीं रखती है। चल सखी इस ज्योत्सना वाले मार्ग पर अपने शरीर में चंदन लगा ले, आप कोई बात नहीं है, चंदन में छिप जाएगी, कोई पहचानेगा नहीं, सफ़ेद में सफ़ेद रंग मिल जाएगा। और क्षौम वस्त्र जो है, रेशमी वस्त्र, उससे अपने आप को अलंकृत कर ले। वे तो क्यों नहीं अपने चरण कमलों को इस मार्ग के ऊपर रख रही है। तो इंद्र स्तुंदल मंडल प्रथैरे, तू चंद्र से युक्त होकर के इस मार्ग पर अपने चरणारविंद को क्यों नहीं रख रही है। स्वभाव तेल का और जो शुक्लाभिसार का है, वो शुक्लाभिसार का ही स्वरूप वर्णन करे। अब तामसी अभिसार का माने कृष्णाभिसार का, उसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि तिमिर मसबे संपीतांग्य कदम्ब बनांतरे सखी बकरिकुम पुण्यात्मानम सरत्यभिसार का। तब तो परितः विद्युत वर्णा तनुद्युत सूचय हरि हरि घनोध्वान्तान नियता स्वैरिणी विद्यते। तिमिर मसभी माने अंधकार की कज्जल से, मसी माने कज्जल, अंधकार रूप कज्जल, यहाँ पे कई बार कस्तूरी को लेप किए। श्री स्वामी जी का एक पद है, उसमें श्री प्रिया जी अभिसार कर रही हैं कि कस्तूरी का लेप करके, अभिसार का पद नहीं है, मिलन का ही पद है, परंतु मिलन में प्रेम विलास विवर्त धारण करके श्याम सुंदर को तो सखियों ने चंदन का लेप किया है, और प्रिया जी के ऊपर सखियों ने लेप किया है कस्तूरी का नीला। और दोनों उस समय वेश पर श्याम सुंदर को वेश धारण कराया है प्रिया जी का, और प्रिया जी को वेश धारण कराया है श्याम सुंदर। और ऐसे प्रेम विलास में विवर्त प्राप्त करके दोनों माने सामा जो प्रिया, उनके साथ में गोरे लाल विहार करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो गोरे लाल और श्यामा प्रिया की जो छवि है वो अद्भुत हो रही है। तो वो प्रेम विलास गौर, अपने वृंदावन में गोरे लाल कुंज भी है। तो गोरे लाल कुंज तो बड़ी मैंने नबाट संप्रदाय की एक पीठ रही है गोरे लाल कुंज। और बड़ा मैंने आजकल तो वो बहुत खूब आ रहा है, मैंने बिहारी जी का कैसे झगड़ा हुआ और कैसे संतों के विषय में दो परंपराएं रही, एक गृहस्थ परंपरा और एक विरक्त परंपरा। और गृहस्थ परंपरा में
श्री की जो संतान थे उनके पास में बिहार जी की सेवा का अधिकार मिला, परंतु जो विरक्त परंपरा वाले थे उनका सेवा हम रखेंगे, और श्री स्वामी जी विरक्त थे और विरक्त की परंपरा में हम सेवा करेंगे, तुम तो शिष्य हो इसलिए सेवा हम लोग। और उन्होंने पूरा का पूरा लेकर के माने हथियार लेकर के कहीं बिहारी के ऊपर कब्जा करना चाहा, निधवन के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय संतों के बीच में गृहस्थ परंपरा में और विरक्त परंपरा में झगड़ा भी हो, वहाँ कहीं रक्तपात भी हो, और वो बात तो कहीं बिहारी जी को बचा लिया गया और उनके पास में नहीं गए, फिर क्योंकि उन्होंने कहीं आक्रमण किया इसलिए फिर ये कह दिया कि मैंने तुम अलग रहो। तो फिर टट्टी स्थान की जो परंपरा है वो टटिया स्थान की परंपरा अलग हो गई, और इधर जो गोरेलाल कुंज की जो परंपरा है विरक्त परंपरा वो कहीं अलग हो गई। तो रसिक बिहारी और गोरेलाल कुंज ये दोनों अंदर से तो मिली हुई हैं, गोरेलाल कुंज और रसिक बिहारी अंदर से कहीं मिली हुई विस्तृत होकर की हुई। तो गोरेलाल कुंज की जो परंपरा है वो गोरेलाल कुंज की परंपरा है और वो अलग है, और वो रसिक बिहारी ये दोनों पास में आसपास ही नहीं है, तो वहाँ ये परंपरा है। कस्तूरी है, ये लेप अलग है, और जो लेप की नाभि में से निकलता है वो कस्तूरी सेम है? नहीं, वही सेम है, वो भी काली होती है, वही कस्तूरी जो है वो काली होती है। तो तिमिर मसले संबितांग्य अंधकार की तिमिर मसली माने अंधकार से, तिमिर माने काली रात्रि के अंधेरे की, मसीमी माने कालिमा से, संबितांग्य अपने अंग को छपाते हुए, कदम्ब बनांतरे अर्थात कहीं ये कस्तूरी का लेप भी करके, कदम्ब बनांतरे कदम बन के नीचे नीचे होकर के अंधेरे में जाओ, अंधेरे के मार्ग से जाओ, उजले मार्ग में मत जाओ। सखी बपु बकर पुहु पुण्यात्मा न सनंती अभिसार का, जो पुण्यात्मा अभिसार का है, पुण्य मन वाली जो अभिसार का है, वे बकरिपुम अभिसरंती, वे श्याम सुंदर के पास में अभिसार करती हैं। तब तो पर तो विद्युत बढ़ना, पर तो अली सखी तेरे साथ में बड़ी समस्या है, क्योंकि तू तो विद्युत बढ़ना है, तेरे अंग से चमक निकलती है। तो अन्य जो नायिकाएं हैं वे तो अंधेरे में अपने आप को छुपा करके चली जाती हैं, परंतु तू अपने आप को नहीं छुपा पाती है। तो तब तो पर तो विद्युत बढ़ना है, तू विद्युत के समान बढ़ने वाली है। तन द्युत सूचे, और तेरे शरीर से जो सूची माने किरणें निकल रही, सूची माने किरण, जो किरणें निकल रही हैं, हरे हरे घन ध्वांतानी एता, ये तेरे शरीर से निकलने वाली जो किरणें हैं वे घनघोर ध्वांत माने अंधकार को भी स्वबैरिणी भिद्यते, ये तेरी ही बैरी होकर के तेरे ही अंग से उदय होने वाली ये किरणें इस अंधकार को भेदन करती हुई चली जा रही हैं। दोबारा सुनने वितरकनाथ ने कहा कि तिमिर मसीबी, अंधकार में मसीबी माने कस्तूरी इत्यादि श्याम वर्ण के अनुलेप को धारण करके, संबित माने ढके हुए अंग वाली, कदम बनांतरे कदम बन के भीतर, सखी बकुरुपुम श्याम सुंदर के पास में अरी सखी जो पुण्यात्मा अभिसार का हैं, वे तो आनंद से अवसरण कर लेती हैं, अभिसार कर लेती हैं, पर तू नहीं कर पाएगी, क्योंकि तब तो पर तो विद्युत बढ़ना, तेरे श्रीअंग से चारों ओर विद्युत की जो किरणें हैं वो विद्युत की किरणें निकल रही हैं, और उनकी जो द्युति है, उनकी जो
सूची माने जो किरणें निकल रही हैं, नौकें निकल रही हैं, उनसे हरि हरि, बड़े दुख की बात है। ये कष्ट में हरि हरि शब्द का प्रयोग है। घन ध्वांतानि, गहरा जो अंधकार है उसको स्वबैरिणी, तेरी अपनी ही किरणें तेरी ही बैरी हो रही हैं। तो आत्मघाती ये बैरनी, तो घर का भेदी लंका धार ढाई वाली बात है। तेरी अपनी जो किरण है वो किरण ही बैरनी भिद्यंते, ये घन अध्वांत को भी भेदती हुई विराजमान हो रही हैं। ऐसे ये अभिसारका का, दोनों अभिसारकाओं का वर्णन किया। अब आगे 62 संख्या का वर्णन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वर्षा बंद हो गई। ये वर्षा चल रही थी, अमृत वर्षा। ये व्याज स्तुति है ना गुरु महाराज? हाँ, व्याज स्तुति है। व्याज निंदा के बहाने स्तुति है। भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय।